डियर फ्रेंड्स, मैं बिट्टू तिवारी। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा डे है उसके अंदर हमें डिस्कस करना है लीनियर अलजेब्रा। क्या है? आज का जो हमारा टॉपिक है वो लीनियर अलजेब्रा का है। और लीनियर अलजेब्रा के अंदर यदि हम प्रीवियस वीडियोस की बात करें तो जो हमने आपको प्रोवाइड किया है वहाँ पे आपने जो है क्वाड्रेटिक फॉर्म से रिलेटेड वीडियोस को देखा होगा। आई होप यदि आपने नहीं देखा तो पहले आप उसको देख लीजिए, फिर आप इस वीडियोस के ऊपर आइए। अब यहाँ पे जो है हमें क्या सीखना है? डेफिनेटनेस। क्या है? डेफिनेटनेस किसके अंदर है? क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। क्या है? डेफिनेटनेस की स्टडी हम करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर। ठीक है। अब यहाँ पे जो डेफिनेटनेस है, डेफिनेटनेस जो है आपकी क्या होती है? पॉजिटिव डेफिनिट, नेगेटिव डेफिनिट, सेमी पॉजिटिव डेफिनिट, सेमी नेगेटिव डेफिनिट, और ये आपका जो पांचवा फॉर्म होता है वो आपका इनडेफिनिट फॉर्म होता है। 5 फॉर्म आपके डेफिनेटनेस के हैं। पहला फॉर्म पॉजिटिव डेफिनिट, सेकंड जो है आपका नेगेटिव डेफिनिट, और जो तीसरा यहां पे है सेमी पॉजिटिव डेफिनिट, ओके। जो ये आपका फोर्थ है ये आपका क्या है? सेमी नेगेटिव डेफिनिट। और जो ये आपका फिफ्थ पार्ट है, मींस जो फिफ्थ वाला होगा डेफिनेटनेस के लिए, वो आपका इनडेफिनिट है। और ऐसा क्वेश्चन आपके पार्ट बी में या फिर आपके पार्ट सी में पूछा जाता है। ठीक है, इस बात को आप इग्नोर मत कीजिए, लाइटली मत लीजिए। ठीक है, इसको अच्छे से स्टडी कीजिए। ये आपके लिए जो है काफ़ी काम की चीज़ें हैं। काम की चीज़ें का मतलब ये है, यदि आपको एग्जाम में नंबर मिलता है तो वो आपके काम की है। यदि आपको उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पुटअप नहीं किया जाता या फिर जो है उससे रिलेटेड ना तो पार्ट बी में है ना ही पार्ट सी में है, तो वो जो है हमारा स्टडी करने का क्या मकसद? ठीक है, वहाँ पे हम जो है उस टाइप के क्वेश्चनों को क्या करते हैं? एक्सेप्ट कर देते हैं, क्योंकि वो हमारे जो CSIR नेट का एग्जाम है वहाँ पे तो यूज नहीं होगा। जब वहाँ पे यूज नहीं होगा तो हम CSIR नेट के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन हमारे मैक्सिमम टाइम पूछे जाते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन को हम क्यों ना कर लें? ठीक है, तो उससे रिलेटेड जानकारी क्यों ना रखें? तो यहाँ से जो है हमने डेफिनेटनेस के बारे में बताया। क्वाड्रेटिक फॉर्म, क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर जो लीनियर अलजेब्रा के अंदर टॉपिक है वहाँ पे यदि हम डेफिनेटनेस की बात करें तो डेफिनेटनेस आपकी 5 टाइप से होती है। पहला तो ये है कि पॉजिटिव डेफिनिट, दूसरा आपका है नेगेटिव डेफिनिट, और तीसरा आपका है सेमी पॉजिटिव डेफिनिट, फोर्थ आपका है सेमी नेगेटिव डेफिनिट, एंड लास्ट आपका जो है डेफिनेटनेस में इनडेफिनिट है। अब यहाँ पे जो पांचों है, पांचों अपने आप में एक रोल प्ले करती है। अब किसी भी जो है क्वाड्रेटिक फॉर्म को पॉजिटिव डेफिनिट कब बोलेंगे? जब उस क्वाड्रेटिक फॉर्म की सभी आइगन वैल्यूज क्या होंगी? पॉजिटिव होंगी, तो हम उसे क्या बोलेंगे? पॉजिटिव डेफिनिट। अब ये जो बिहाव बोलना है, मीन्स जो इसका बिहेवियर है वो आइगन वैल्यू तय करेगी। क्या है? क्वाड्रेटिक फॉर्म में जो डेफिनेटनेस की ये पांचों चीजें लिखी गई हैं, ये जो है आप कैसे बता सकते हैं? आइगन वैल्यू के बिहाव पे आप ये बता सकते हैं कि कौन आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म पॉजिटिव डेफिनिट है, कौन आपका नेगेटिव डेफिनिट है, और कौन सा ऐसा जो सेमी पॉजिटिव या फिर सेमी नेगेटिव या फिर इनडेफिनिट है। ओके, अब यहाँ पे जो है ये चीज़ें, कोई भी क्वाड्रेटिक फॉर्म किसी भी दो चीज़ को जो है नहीं रख सकती। मतलब कोई ऐसी क्वाड्रेटिक फॉर्म नहीं बनाई जा सकती जो पॉजिटिव डेफिनिट भी हो और नेगेटिव डेफिनिट भी हो, या फिर जो है पहली और तीसरी को एक साथ कर दें तो ऐसा भी कोई क्वाड्रेटिक फॉर्म नहीं होता। मतलब जो है कोई भी आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म होगा वो एक ही प्रॉपर्टी, इन 5 में से कोई एक प्रॉपर्टी को करेगा सेटिस्फाई। क्या है? ये तो डिसाइड हो गया। जब आइगन वैल्यू के बिहाफ पे ये चीज़ें चल रही है तो यहाँ पे जो है कोई भी क्वाड्रेटिक फॉर्म होगा इन 5 में से किसी एक को ही तो सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि आइगन वैल्यू जब सभी के सभी पॉजिटिव हो जाएंगी
सभी के सभी पॉजिटिव मतलब कोई भी ऐसी आइगन वैल्यू नहीं है जो कि 0 है और ना ही कोई ऐसी आइगन वैल्यू है जो कि नेगेटिव है। मतलब 0 और नेगेटिव को छोड़ के सारी पॉजिटिव, मतलब नेचुरल नंबर के अंदर से इसकी वैल्यू जा सकती हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर हो सकता है या फिर पॉजिटिव का रैशनल नंबर हो सकता है, पॉजिटिव का रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, तो ये चीजें इसके अंदर आएंगी। ओके, अब यहाँ पे बात आ गई नेगेटिव डेफिनेट, मतलब जो है सभी के सभी इसकी जितनी भी आइगन वैल्यूज होंगी वो सभी की सभी आपकी नेगेटिव आएंगी। और सेमी पॉजिटिव मतलब इसकी कम से कम क्या है, इसकी जो भी आइगन वैल्यू होगी वो तो पॉजिटिव होगी, लेकिन पॉजिटिव के साथ साथ इसके पास कम से कम एटलीस्ट 1 आइगन वैल्यू इज 0, तभी इसे हम क्या बोल पाएंगे, सेमी पॉजिटिव। और सेमी नेगेटिव डेफिनेट बोलने का मतलब ये है कि यदि आपकी कुछ वैल्यूज आपकी नेगेटिव है और कम से कम यदि एक वैल्यू आपकी 0 आ जाती है तो उसे आप नेगेटिव डेफिनेट नहीं बोलेंगे, उसे आप क्या बोल सकते हैं, सेमी नेगेटिव डेफिनेट। और जो फिफ्थ है वो आपका इनडेफिनिट है। इनडेफिनिट का मतलब इसके पास कम से कम एक पॉजिटिव आइगन वैल्यू हो और कम से कम एक आपकी नेगेटिव वैल्यू हो। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव जब दोनों का मिक्सिंग हो जाएगा, इसके पास पॉजिटिव भी आइगन वैल्यू रहेगी, नेगेटिव भी आइगन वैल्यू रहेगी, तो इसका मतलब वो किस कैटेगरी में जाएगा, जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है आपका, वो आपके जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है वो आपका इनडेफिनिट होगा। ओके, और यहाँ पे जो पॉजिटिव डेफिनिट है, पॉजिटिव डेफिनिट के यदि हम रेंज की बात करें तो इसका जो रेंज है वो है आपका लेफ्ट क्लोज्ड इंटरवल 0 to इन्फिनिटी है। मतलब यहाँ पे जो है 0 रेंज की बात की जा रही है, क्या है, रेंज की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पे जो इसका रेंज है वो लेफ्ट क्लोज इंटरवल 0 to इन्फिनिटी। नेगेटिव डेफिनेट की यदि हम बात करें तो ये -∞ to 0 का क्लोज्ड इंटरवल। और यहाँ पे सेमी पॉजिटिव डेफिनेट की बात करें और ये पॉजिटिव डेफिनेट है तो इसका भी रेंज यही रहेगा 0 to इन्फिनिटी। सेमी नेगेटिव डेफिनेट मतलब इसका भी रेंज यही होगा जो आपके नेगेटिव डेफिनेट का रहेगा। ठीक है, ये है। और यहाँ पे यदि हम इनडेफिनिट के रेंज की बात करें तो ये आपका -∞ to +∞। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इसकी पॉजिटिव आइगन वैल्यू भी हो सकती है, नेगेटिव आइगन वैल्यू हो सकती है, तो इसके रेंज की बात करें तो ये -∞ to इन्फिनिटी रहेगा और ये -∞ to 0 का क्लोज्ड इंटरवल। और ये आपका जो है, देखिए जो पॉजिटिव डेफिनेट का रेंज है वही सेमी पॉजिटिव डेफिनेट का रेंज है, जो आपके नेगेटिव डेफिनेट का रेंज है वही आपके सेमी नेगेटिव डेफिनेट का रेंज है। और यहाँ पे जो डिफरेंट है, डिफरेंट तो ये है इनडेफिनिट वाला, क्या है, जो इनडेफिनिट है क्वाड्रेटिक फॉर्म वो डिफरेंट है। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो है किसी भी क्वाड्रेटिक फॉर्म जो कि हमारा होता है QX X ट्रांसपोज A × X, ये फॉर्म जो आपकी होती है, तो यहाँ से क्वाड्रेटिक फॉर्म को आपका नेचर चेक करना है। क्या करना है आपको, क्वाड्रेटिक फॉर्म का नेचर चेक करना है कि क्वाड्रेटिक जो फॉर्म है वो हमारा पॉजिटिव है, नेगेटिव है, सेमी पॉजिटिव है, सेमी नेगेटिव है या फिर हमारा इनडेफिनिट है। इन पांचों फॉर्म में से जो भी चेक करना होगा आप क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक फॉर्म से आपकी जो मैट्रिक्स बन के तैयार होगी वो आपकी हमेशा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन के तैयार होती है। और जब आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनानी आ जाएगी, और इस बात को जो हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाने की बात करी है इसको हमने प्रीवियस वीडियोज में बताया हुआ है, पहले आप उसको देख लीजिए। तो यहाँ पे जो है वो चीज़ें हमने बता दी है, यदि आपने नहीं देखा तो देख लीजिए। अब यहाँ से क्या करेंगे, एक हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंस्ट्रक्शन करेंगे और जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए बन के तैयार होगी उसका जो नेचर होगा वही आपके क्वाड्रेटिक फॉर्म का नेचर रहेगा। मतलब ये हुआ कि जो यहाँ से आपने सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखा है और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए आप क्या करेंगे, मैट्रिक्स बन के तैयार होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स है तो जस्ट उसकी आप आइगन वैल्यू इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। 2 × 2 की है उसके लिए भी हमें फार्मूला पता है, 3 × 3 की मैट्रिक्स है उसके लिए कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के लिए फार्मूला पता है, या फिर कुछ हमारे ऐसे रिजल्ट्स हैं जिनकी हेल्प से हम उनकी आइगन वैल्यू को डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है ये चीज़ें रहेंगी।
और वहां से जो आइगन वैल्यू एक ही मिलेगी, यदि वो सभी के सभी आइगन वैल्यू पॉजिटिव होती है तो उसे हम पॉजिटिव डेफिनेट बोलेंगे। सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए जो हमने फाइंड आउट किया है, वहां से जो है यदि सभी के सभी आइगन वैल्यू नेगेटिव होती है तो उसे हम नेगेटिव डेफिनेट बोलेंगे। सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए से यदि आपकी कुछ आइगन वैल्यू पॉजिटिव और कम से कम एक आइगन वैल्यू 0 मिलती है तो उसे हम सेमी पॉजिटिव डेफिनेट बोलेंगे। ओके, अब बात करते हैं सेमी नेगेटिव डेफिनेट। सेमी नेगेटिव डेफिनेट मतलब फिर से वही हमारी क्वाड्रेटिक फॉर्म से तो मैट्रिक्स रहेगी ही रहेगी, और रहने के बाद सिमेट्रिक मैट्रिक्स से हम आइगन वैल्यू देखेंगे और इसके आइगन वैल्यू कुछ नेगेटिव हो जाए और कुछ ऐसी आइगन वैल्यू कम से कम तो एक, क्या है, कुछ एक से ज़्यादा भी हो सकती है लेकिन कम से कम एक आइगन वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जो हमारी नेगेटिव हो जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सेमी नेगेटिव। नेगेटिव आइगन वैल्यू के साथ साथ कम से कम एक आइगन वैल्यू 0 हो, और ये पॉजिटिव आइगन वैल्यू के साथ साथ कम से कम एक आइगन वैल्यू इसकी 0 हो, तो इसे हम सेमी वर्ड यूज करेंगे और यहाँ पे भी सेमी वर्ड यूज करेंगे। ओके, अब इनडेफिनेट मतलब ये हुआ कि जो आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म है गिवन, उस क्वाड्रेटिक फॉर्म से आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालेंगे और सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालने के बाद जस्ट उसकी आइगन वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और आइगन वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद ये देखिए कि उसकी कम से कम एक आइगन वैल्यू पॉजिटिव है, तो आपने देखा यस, और आप फिर क्या करते हो, दूसरी यहाँ पे यूज करते हो कि क्या कम से कम एक आइगन वैल्यू नेगेटिव है, तो आपको यदि मिलता है एक कम से कम एक पॉजिटिव और कम से कम एक नेगेटिव आइगन वैल्यू, तो आप जस्ट बोल दीजिए कि जो आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म है वो क्या करेगा, वो इनडेफिनिट फॉर्म को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन से, क्या है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन से। इन सब चीज़ों से हम जो है डायरेक्ट ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि कौन सा हमारा आंसर होगा, लेकिन यदि हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो इजीली हम जो है क्वेश्चन के अंदर जो है अच्छा वर्क कर सकते हैं। मतलब क्वेश्चन को जो हमारे सोचने समझने की जो क्षमता है वो हमारी इंक्रीज होगी जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस ही ऐसी चीज़ है जो इंसान को परफेक्ट बना सकती है, अदरवाइज कोई दूसरा वे नहीं है इंसान को परफेक्ट होने के लिए। अब यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे ले लेते हैं फर्स्ट, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हम स्टडी करते हैं 9 × x² प्लस y², और ये आपकी क्या दे रखी है, क्वाड्रेटिक फॉर्म की वैल्यू दे रखी है। क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्म की जो है वैल्यू यहाँ पे दे रखी है, प्लस में 4z², ठीक है, प्लस 4xy माइनस 8yz प्लस 4zx। ये है क्वेश्चन। मीन्स क्वेश्चन ये क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्म है। क्या है, ये आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म दिया गया है। अब यहाँ पे जो है ठीक है, अब इस क्वाड्रेटिक फॉर्म को आपको चेक करना है कि ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है वो आपका इनमें से जो अभी लिखा था पॉजिटिव डेफिनिट, दूसरा फॉर्म नेगेटिव डेफिनिट, तीसरा फॉर्म सेमी पॉजिटिव डेफिनिट, फोर्थ फॉर्म सेमी नेगेटिव डेफिनिट, और फिफ्थ जो फॉर्म है इनडेफिनिट। क्या है, इनडेफिनिट। ओके, अब यहाँ पे जो है ये 5 चीज़ों में से कोई एक ही रहेगा ट्रू हमारा ऑप्शन, तो ठीक है। ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्म दिया गया है इसका नेचर हमें चेक करना है। इसका नेचर चेक करने के लिए हमें पहले क्या करना होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए की कंस्ट्रक्शन करनी होगी। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए की कंस्ट्रक्शन करने के लिए जैसे यहाँ पे x है और यहाँ पे y है और यहाँ पे z है, जिस ऑर्डर में आपने x और y z लिखा है उसी तरीके से आप क्या करेंगे, ये तो कॉलम के अंदर रख देंगे और इसी तरीके से रो में भी कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे x × x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे रखा जाएगा, x × y एक्स वाई का जो कोफिशिएंट है वो यहाँ पे रखा जाएगा और y × x का कोफिशिएंट यहाँ पे रखा जाएगा। और यहाँ पे जो मैट्रिक्स ये बनानी है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनानी है। मतलब ये है कि जैसे कि यहाँ पे आपको 6xy है तो ये 6xy, मतलब इसके क्या करना है, ये आपका जो है 3x × y लिखा हुआ है और इसका मतलब जो है 3y × x लिखा गया है और इस तरीके से एडिंग है। ठीक है, तो इसका मतलब जो है हमने डायरेक्ट आपको बनाना भी सिखाया था कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करके यहाँ पे लिखेंगे और जो आएगी वैल्यू उसको यहाँ पे भी लिखेंगे। इस तरीके से हमारी जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है वो कंस्ट्रक्ट हो जाएगी। ओके, अब यहाँ पे x² का कोफिशिएंट 9
और यहाँ पे वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 4 है, x इंटू वाई की बात करें तो यहाँ पे 6 है, 6 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 हो जाएगा, यहाँ पे भी 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे y इंटू जेड है, दैट मीन्स सेकेंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट यहाँ पे है, और फिर यहाँ पे जो है -4 है, -4 को 2 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा -2, और यहाँ पे z इंटू वाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा -2। अब यहाँ पे x इंटू जेड और z इंटू एक्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट है तो बात की जाएगी। तो यहाँ पे 4 है, 4 को डिवाइड करेंगे 2 से तो यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पे आएगा 2। क्लियरली दिस इज आवर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन के तैयार हो गई है। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन के तैयार होगी तो जस्ट इसकी क्या करनी है, आइगन वैल्यू निकालनी है। और आइगन वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे जो है, यदि हम सिंपलेस्ट मेथड की बात करें तो यहाँ पे आपके जो है आइगन वैल्यू पॉजिटिव, एग्जैक्ट आइगन वैल्यू तो देखनी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ ये देखना कि कौन पॉजिटिव है कितनी नेगेटिव है, कितनी आइगन वैल्यू इसकी पॉजिटिव आ रही है, कितनी आइगन वैल्यू इसकी नेगेटिव आ रही है और कितनी जीरो आ रही है, यही तो देखना है। तो ये देखने के लिए जस्ट आप क्या कीजिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो यहाँ पे जो है जितनी आप रो ऑपरेशन करेंगे जस्ट उसी के अकॉर्डिंग आपको कॉलम ऑपरेशन भी करना होगा। मतलब ये हुआ कि यदि आपने जो है पहले रो आपने किया R1 टेंस टू मान लीजिए किया R1 प्लस R2, तो जस्ट ये ऑपरेशन करने के बाद जो मैट्रिक्स बन के तैयार होगी जस्ट उसके बाद आपको कॉलम ऑपरेशन भी ही अप्लाई करना होगा। ऐसा नहीं कि 2 बार रो ऑपरेशन फिर 2 बार कॉलम ऑपरेशन, ऐसा नहीं करेंगे आप। जिस तरीके से आपने रो पे ऑपरेशन अप्लाई किया है उसी कॉलम में, पहली रो है तो पहले कॉलम में ही होना चाहिए, मतलब जो R है उसको C से रिप्लेस कर दीजिए, बाकी कोई चेंजिंग मत कीजिए। तो ऐसा यदि आप करते हो तो यहाँ पे जो है ये जो मैट्रिक्स की सिमेट्रिक मैट्रिक्स वाली प्रॉपर्टी है ये हमेशा बरकरार बनी रहेगी, और बरकरार बनी रहेगी तो इसके डायगोनल एलिमेंट से हम डिसाइड कर देंगे, और डायगोनल एलिमेंट जब नॉन जीरो आएंगे तो वहाँ से हम देख लेंगे कितने जो है नेगेटिव आ रहे हैं और कितने पॉजिटिव और कितने जीरो आ रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ से जो है हम डिसाइड कर देंगे पॉजिटिव डेफिनिट है, नेगेटिव डेफिनिट है, या फिर सेमी पॉजिटिव है, सेमी नेगेटिव डेफिनिट है, या फिर इनडेफिनिट है। ठीक है, तो ये बात रहेगी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जितनी आप रो ऑपरेशन करेंगे जस्ट उसी के बाद जस्ट वैसा ही कॉलम ऑपरेशन भी अप्लाई करना होगा। अब यहाँ पे देखिए है 3, अब 3 को करना है 0, मतलब ये है कि यहाँ पे जो है हमें क्या करना है, डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी सबको 0 बनाना है, जब तक कि हमें आइगन वैल्यू इसकी फाइंड आउट ना हो जाए। मतलब डायगोनल को जो है छोड़ करके बाकी सबको 0 बनाना है। और ये 0 कब बनेगा, जब यहाँ पे मान लीजिए हमने किया R2 टेंस टू R2 माइनस, तभी तो ये जो है 0 बनेगा, -1/3, 3 3 जा 9 तो ये बचेगा 3, 3 - 3 आपका हो जाएगा 0, तो ये कर देंगे R1। ठीक है, तो ये जो मैट्रिक्स है वो किस फॉर्म में इक्विवेलेंट हो जाएगी, तो ये है आपका 9, ये है आपका 3, ये है आपका 2। पहली रो में कोई चेंजिंग नहीं, चेंजिंग होगी सेकेंड रो में, तो ये हो जाएगा आपका 3 - 1/3 इंटू 9, 3 3 जा 9, 3 - 3 आपका हो जाएगा 0, ये रहा। यहाँ पे आपका 1 है तो ये हो जाएगा 1 - 1/3 इंटू R1, दैट मीन्स 3, 3 से 3 आपका कैंसल आउट, 1 - 1 आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर बात आती है -2 की। अब यहाँ पे है -2 और ये करेंगे माइनस का 1/3 इंटू 2, तो ये हो जाएगा -2 - 2/3 और 3 एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, -6 - 2 और ये हो जाएगा -8/3। क्या है, -8/3। ओके, अब यहाँ पे जो है 2 एज इट इज है, तो ठीक है हमने लिख दिया 2 एज इट इज, ये रहा। ओके, अब यहाँ पे यदि आपके माइंड में ये आए कि यहाँ से हम नेगेटिव साइन को रिमूव कर दें तो आपकी गलतफहमी है। क्या है, आपकी गलतफहमी है। अभी आपने जो है रो ऑपरेशन तो लगाया, लेकिन इसके बाद क्या आपने जो इसकी कॉलम ऑपरेशन, मतलब इसकी जो फुलफिल होने की कंडीशन है, जस्ट आपको रो ऑपरेशन करना है, उसके जस्ट बाद में ही आपको कॉलम ऑपरेशन को भी अप्लाई करना है। यदि कॉलम ऑपरेशन भी साथ ही साथ आप अप्लाई कर देते हो, जब ये रो ऑपरेशन अप्लाई हुआ तो उसके जस्ट बाद यदि कॉलम ऑपरेशन अप्लाई होगा तभी आपका क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो पाएगा। क्या है, तभी आपका ये जो पहला प्रोसेस है वो कंप्लीट होगा। फिर सेकंड टाइप में क्या करना है, फिर जो है आपको थर्ड टाइम क्या करना है, वो सारी बातें आपके ऊपर डिपेंड कर दी है। लेकिन यदि आपने रो ऑपरेशन किया तो यहाँ से आप जो है आंसर नहीं बता सकते। पहले कॉलम ऑपरेशन तो अप्लाई कीजिए, इसकी कंडीशन को तो पूरा कीजिए, इसकी शर्तों को तो पूरा कीजिए,
जब आपने रो लगा दिया तो यहाँ से आप कुछ नहीं डिसाइड करेंगे, आप पहले कॉलम ऑपरेशन भी अप्लाई कीजिए। दैट मीन्स यहाँ पे जो C2 है ये हो जाएगा C2 माइनस 1/3 इंटू C1। तो ये जो है ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, C2। दैट मीन्स ये है 3 माइनस 1/9 इंटू 3, सॉरी 1/3 इंटू 9, तो 3 3 जा 9, ये आपको हो जाएगा कैंसिल आउट। पहली रो तो एज इट इज, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0। और यहाँ पे देखिए -2 और 2 यहाँ पे भी है। दैट मीन्स यहाँ पे भी वैल्यू आपकी क्या आएगी, -8/3। क्या है, -8/3। ये हो जाएगा 2 माइनस 8/3 और ये जो है आपका हो जाएगा 4। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको जो है 0 बनाने के लिए देखिए डायगोनल के बाद जो भी बच गए उसको 0 बनाने की कोशिश करनी है। तो ये 0 कब बनेगा, जब यहाँ पे R3 मतलब R3 टेंस टू R3 माइनस 2/9 इंटू R1 करेंगे तो ये मिलेगा 0। ठीक है, बाकी ये देखा जाएगा, ये भी देखा जाएगा। तो यहाँ पे हमने रो ऑपरेशन फिर से अप्लाई करने की कोशिश करी तो ये हो जाएगा R3 टेंस टू R3 माइनस 2/9 इंटू R1। ठीक है, तो ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 9 0 2 0 0 माइनस 8/3। यहाँ पे 2 माइनस 2/9, तो 9 से 9 कैंसल आउट, 2 माइनस 2 आपका हो जाएगा 0। ये आपका है R1 तो 0 है, मतलब एज इट इज रखा जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। R3 4 है, यहाँ पे 4 माइनस 2/9 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 4/9, 9 4 जा 36, 36 माइनस 4, तो ये हो जाएगा 32/9। ठीक है, अब यहाँ पे रो ऑपरेशन तो हमने लगा दिया, अब इसके जस्ट बाद हमें कॉलम ऑपरेशन भी अप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा C3 टेंस टू C3 माइनस 2/9 इंटू C1। तो जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा C1, तो यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, और ये आपका जो है हो जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये चीज़ें आ गई। और यहाँ पे जो है एक काम करते हैं, C2 है या फिर जो आपका R2 है, R2 टेंस टू R2 प्लस R3 कर दीजिए। सिमिलरली यहाँ पे जो है C2 टेंस टू C2 प्लस C3 हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से करने के बाद कुछ आइडिया आपको लगेगा और वहाँ से आपको आइगन वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। क्या है, वहाँ से आपको आइगन वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, देखिए आगे का जो प्रोसेस है वो हम यहाँ पे कर देते हैं। अब प्रोसेस ये है, यदि हम यहाँ पे ऐड कर दें, क्या है, इनको और इनको ऐड कर दें तो ये हो जाएगा हमारा -8/3, और इसको यदि हम ऐड करें 32/9 तो कितना हो जाएगा, 9 LCM हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24 प्लस 32, तो ये हो जाएगा 6 30 6 2 9, 9/9 ये आपकी हो जाएगी 1। क्या है, ये आपका हो जाएगा 1। अब हमें क्या करना है, फिर इसी तरीके से C2 प्लस C3 करना है, C2 प्लस C3 करना है। तो यहाँ पे भी आप करेंगे तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, -8/3 प्लस का 1, -8 प्लस 3/3, ये हो जाएगा -5/3। क्या है, -5/3। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी। अब इसे क्या करना है, 0 करना है। इसको 0 करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको 0 करने के लिए हमें करना होगा R3 टेंस टू R3 प्लस 3/5 इंटू R2 करना होगा। तो जैसे ही आप करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0, तो ये हो जाएगा 32/9 प्लस 3/5 इंटू 1। तो यहाँ पे जो है 45 LCM हो जाएगा, मतलब ये जो क्वांटिटी आएगी ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, मतलब टोटल क्वांटिटी हमारी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। यहाँ पे जो भी आएगी पॉजिटिव आएगी। और यहाँ पे जब कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0। मतलब ये है कि ये आइगन वैल्यू पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। क्या है, 2 आइगन वैल्यू इसकी पॉजिटिव है और 1 आइगन वैल्यू इसकी नेगेटिव है। अब यदि हम सोल्व करना चाहते तो हम सोल्व भी कर सकते थे, बट यहाँ पे हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी आइगन वैल्यू की। ठीक है,
यहाँ पे हम ये डिसाइड करेंगे कितनी आइगन वैल्यू इसकी पॉजिटिव आ रही है और कितनी नेगेटिव आ रही है। समझ पा रहे हैं? तो ये जो है हमने देखा कि एक इसकी पॉजिटिव आई, सॉरी 2 इसकी पॉजिटिव आइगन वैल्यू आई और एक आइगन वैल्यू इसकी -5/3 जो कि नेगेटिव है। नेगेटिव है, पॉजिटिव है, मतलब ये कौन सा प्रॉपर्टी होल्ड करेगा क्वाड्रेटिक फॉर्म? डेफिनेटनेस में इनडेफिनिट फॉर्म को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब इसका जो रेंज है, रेंज यदि पूछा जाए तो -∞ टू इन्फिनिटी रहेगा। क्या है इसका जो रेंज है वो -∞ टू इन्फिनिटी रहेगा। और ये कौन से डेफिनेटनेस को रिप्रेजेंट करता है? ये हमारा इनडेफिनिट क्वाड्रेटिक फॉर्म है। क्या है? ये जो हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्म है ये हमारा इनडेफिनिट है। ओके, तो इस तरीके से जो है एक क्वेश्चन और देखते हैं और इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है और आंसर बताना है कि ये जो आपका डेफिनेटनेस आएगा क्वाड्रेटिक फॉर्म, ये आपका जो है इन 5 में से कौन सा डेफिनेटनेस है? पॉजिटिव है, नेगेटिव है, सेमी पॉजिटिव है, सेमी नेगेटिव है या फिर इनडेफिनिट है। ठीक है, ये बताइए, ये आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म है। क्या है? ये आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। यहां से आपको क्या करना है? ये बताना है कि ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है आपका पॉजिटिव डेफिनिट है, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म आपका नेगेटिव डेफिनिट है, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म आपका सेमी पॉजिटिव डेफिनिट है, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म आपका सेमी नेगेटिव डेफिनिट है या फिर ये क्वाड्रेटिक फॉर्म आपका इनडेफिनिट है। इन 5 में से बताइए कि कौन सा नेचर जो आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म है वो शो कर पा रहा है। और ये जो आपका आंसर आएगा उसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपका क्या आ रहा है आंसर। ठीक है, और जो ठीक होगा उसको भी हम बताएंगे। ओके, और यदि यहाँ पे जो है आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं बिना किसी डाउट के। ओके, तो यहाँ पे जो है ये सारी बातें हो गई। यदि आपको यहाँ पे जो है ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी तो यहाँ पे आपके लिए ये चैनल है। वीडियो को यहाँ पे यदि आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। ओके।